हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू टू माय चैनल अहद ऑफिशियल। आपके लिए लेकर आई हूँ इस्लामी वाक़या, गौर से सुनिएगा। एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज़ किया, ऐ खुदा, मैं आपकी कसम खाकर कह सकता हूँ कि अय्यूब नबी सिर्फ़ आपके द्वारा दी गई धन दौलत और आराम आसाइश की वजह से आपकी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुख शांति छीन ली जाए तो वह एक दिन भी आपकी इबादत में नहीं लगे रहेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका अय्यूब नबी तुम्हारे प्रति कितना वफादार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इजाज़त दी और कहा, जाओ, तुम्हें नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दे रहा हूँ। जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह ताला की दी हुई ताकत पाकर एक राहगीर का भेष धारण करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी जताई। हुजूर, मुझे कुछ दिन के आपके घर रहने की अनुमति दीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस व्यक्ति पर शक हुआ, क्योंकि उसके शरीर से एक प्रकार की दिव्य दुर्गंध आ रही थी। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसकी ये अर्ज ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को नुकसान कैसे पहुँचाए। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि नबी के फसल के बगीचे में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा किया। एक दिन शैतान ने नबी के फल में बगीचे में जाकर आग लगा दी। शैतान द्वारा लगाई गई आग में कई फसल की बगीचा जलकर राख हो गए। बगीचा के कर्मचारी दौड़कर नबी के पास यह खबर देने पहुँचे। उसने यह समाचार सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मेरे परेशानी होने की कोई वजह नहीं है। शैतान ने जब देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फल के बगीचा नष्ट होने के बाद भी जरा सा भी विचलित नहीं हुए, तो उसके दिल में जलन पड़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गया, जिससे सारे जानवर जल कर मर गए और कुछ गडेरिये भी आग में झुलस कर मर गए। बाकी गडेरिये यह खबर तुरंत नबी के पास लेकर पहुँचे। ये खबर सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत की और कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मुझे विचिंत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए, तो उसके दिल में और ज़्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे।
جو ہر دن ایک شکشک سے شکشا لینے کے لیے مدرسے جاتے تھے۔ ایک دن صبح ہمیشہ کی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بچے شکشک کے پاس پڑھنے گئے۔ اسی سمے شکشک کسی کام سے مدرسے سے باہر گئے اور شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مدرسے کی چھت گرا دی۔ چھت گرنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بچے ملبے کے نیچے دب کے مر گئے۔ مدرسے کے شکشک ڈرتے ڈرتے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں کسی کام سے باہر گیا تھا، اسی بیچ عمارت کی چھت گر گئی اور آپ کے 12 بچے دب کر چل بسے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے واپس لے لیا۔ اس میں مجھے پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ بچوں کی موت کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی ایمانداری اور اللہ پر وشواس میں کوئی کمی نہیں آئی تو وہ جل بھج کر راکھ ہو گیا۔ اب وہ اور بڑی ہانی پہنچانے کے لیے سوچنے لگا۔ اسی دوران حضرت ایوب سلام کے دشمن نبی کی اس کٹھن پریکشا کو دیکھ کر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ نبی کے نوکر چاکر اور کرمچاری نبی کی اس دائنیہ استھتی کو دیکھ کر جہاں جہاں موقع ملا چلے گئے۔ نبی کا گھر، باغان، استبل سب کچھ خالی اور سنسان ہو گیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے نبی کی سمپتی لوٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی گھر کی ساری چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ باغان میں بچا ہوا پھل اور فصل لوٹنے کے لیے ان کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے۔ صرف ایک ہفتے کے بھیتر حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری آرام آسائش، شیطانوں اور سمپتی ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 پتنیاں تھیں اور ان میں سے 3 جھگڑ کر اور بحث کر کے نبی کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ صرف حضرت رحیمہ علیہ السلام ان کے ساتھ رہی۔ وہ نبی کو چھوڑ کر جانے والی نہیں تھی۔ وہ ہر سمے نبی کے ساتھ کھڑی رہی۔ دیس کے لوگ نبی کے نبوت کے دعوے کا مذاق اڑانے اور طعنے دینے لگے۔ لوگوں نے کچھ نے کہا، اگر ایوب سچ میں اللہ کے نبی ہوتے تو ان پر ایسا غضب کیوں آتا؟ وہ نبی نہیں ہیں۔ ان کی جھوٹی نبوت کے دعوے کے کارن اللہ کا غضب ان پر اترا ہے۔ ادھر نبی کے انویوں کے بیچ میں بھی درار پڑنے لگی۔ ان کی یہ استھتی دیکھ کر شیطان بھی پوری طرح سنتشٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ اپنے عبادت خانے میں پہلے کی طرح پوری تلینتا سے عبادت کر رہے تھے، جیسے انہیں اپنے آس پاس ہوئی کی تباہی کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ نہ ان کے چہرے پر مایوسی تھی، نہ افسوس کا کوئی شکنج تھا۔ نبی کی عبادت خانے کے پاس سے گزرنے والے لوگ انہیں طعنے دیتے ہوئے کہنے لگے، اے ابو ایوب، تم نبوت کا دعویٰ کر کے برباد ہو گئے۔ تمہارے لیے نبوت کا دعویٰ چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا۔ ہم نہ نبی ہیں، نہ غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ لوگ اور بھی کئی طرح کی طعنے اور
अपमानजा कर रहे, बातें नबी के खिलाफ कहते रहे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों के साथ मेल जोल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और इबादत में डूबे रहे। यह सब देखकर शैतान और ज़्यादा बेचैन हो गया। वह और साजिश रचने लगा के बारे में सोचने लगा। शैतान ये सोचते और नबी को अधिक गंभीर नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने एक साजिश रची। अपनी योजना के अनुसार वे नबी के पास मिलने की इच्छा जताकर उसके पास पहुंच गए। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हुजूर, मैं आपका एक भक्त हूँ, मुझे आपसे कुछ अर्ज करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फूलों निकल आए। उनके शरीर दर्द से भर गया और वे बहुत बीमार हो गए। उनकी इबादत में रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वो बड़े होकर घाव बन गए। लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। कुछ दिनों के बाद इस कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। यह कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। दूसरी ओर हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की गंभीर समस्या पैदा हो गई। कुछ दिनों तक नबी और उनकी पत्नी ने केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार हजरत रहीमा के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नबी के पास आकर चर्चा की, ऐ अल्लाह के नबी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए गांव जाकर लोगों के घर में काम करके रोजी कमाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घर काम कर सकती हूँ और हलाल रोटी कमा सकती हूँ और उससे हमारे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ और मजबूरी में तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हालात रोजी कमा सके। नबी की इजाज़त पाकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने गांव के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गांव वालों जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर की स्थिति देखते तो बहुत भयभीत हो जाते। उनके शरीर से उठने वाली दुर्गंध से लोग घृणा महसूस करने लगते थे और उनके शरीर में सिहरन सा होने लगती। इसके अलावा नबी के शरीर से उठने वाले सड़ी मांस की गंध से लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वाले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ऐ अय्यूब, तुम तुरंत हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती निकाल देंगे। उस समय हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ केवल 3 लोग थे, उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम और उनके 2 शागिर। ये दोनों शागिर हमेशा नबी
की देखभाल और सेवा में लगे रहते थे। गांव वालों के लगातार दबाव के कारण सागिर ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दूसरे गांव ले जाने का फैसला किया। कई घंटे तक सफ़र करने के बाद वे एक और गांव पहुंचे, लेकिन उस गांव के लोग भी नबी की हालत देखकर घबरा गए और बोले, तुम इसे तुरंत यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारकर यहाँ से भगा देंगे। इस तरह सागिर ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 7 अलग अलग गांवों में घुमाया, लेकिन कोई भी गांव उन्हें आश्रय देने के तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सागिर परेशान हो गए। वे नबी को रास्ते के किनारे कचरा और गंदगी डालने की जगह पर एक पेड़ की छांव के नीचे छोड़कर चले गए। जाने से पहले वे आपस में बातें करने लगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद इस तरह की मुसीबत में क्यों फंसे? एक सागिरदार ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा, नहीं तो ऐसी हालत क्यों होती? दूसरे ने पहले की बात का समर्थन करते हुए कहा, जब नबी अल्लाह के दिए हुए काम से भटक गए हैं तो अब उनके साथ रहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हुए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए।